हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश वोकैबुलरी के सेकंड सेशन में। मैं रुपेश बेनीवाल एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू द नेम ऑफ प्लेस, उस वोकैब की जो वोकैबुलरी किसी न किसी जगह से रिलेटेड होती है। बिना देरी करे अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट। देखिए एसएससी के सभी एग्जाम के लिए और साथ साथ में स्टेट लेवल के जैसे कि हाई कोर्ट क्लर्क वगैरह होता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। आज सेकंड डे है, ज़रा शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्लेस एक जगह वेयर ऑडियंस सिट, जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, उसे क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही इसका ये दिया गया है, इसको कहते हैं ऑडिटोरियम। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही जो दिया है वो है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम वही जगह होती है जहां पर ऑडियंस बैठती है। जरा बात को ध्यान से सुने। अगर हम बात करने लगे उस जगह की जहां पर ऑडियंस बैठती है तो वो होती है आपकी ऑडिटोरियम। जानते ही हैं आप, एक क्लास क्या होती है, क्लास एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है और उसके ठीक बाद, ठीक है, अगर हम बात करने लगे तो जो जिस जगह पर बैठने की व्यवस्था होती है आमतौर पर वो सभी ऑडिटोरियम होते हैं। लेकिन अगर लोगों के बैठने का पर्पस स्टडी करना है तो वो क्लास हो जाती है। अगर सुनने के लिए बैठना होता है श्रोतागणों के लिए तो उसको सिर्फ ऑडिटोरियम कहते हैं। सेकंड वर्ड आ रहा है अवियरी। देखिए काफी अच्छा शब्द है, ये दो शब्द होते हैं। अवियरी जो होता है, अवियरी को कहा जाता है जहां पर एवी से रिलेटेड जब जब बात आएगी वहां पर बात चलेगी बर्ड्स आर केप्ट। जहां पर कौन रखे जाते हैं, जहां पे पक्षी रखे जाते हैं उसको बोलते हैं अवियरी। और अगर हम अवियरी की जगह यहां पर अपियरी कर दें तो यहां पर बर्ड्स की जगह हो जाएगा बीज। जहां पर क्या रखे जाते हैं भाई, जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ओके, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं हम जरा। ऑडिटोरियम जहां ऑडियंस बैठती है, अवियरी जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। अब बात आती बेकरी। बेकरी में सभी जानते हैं आप, ब्रेड का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जहां पर ब्रेड वगैरह ये सब बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेकरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइंड्री। बाइंड्री में आप जानते हैं हम जितनी भी किताबों की बाइंडिंग कराते हैं ये सारी बाइंडिंग कहाँ होती है, बाइंड्री में होती है। जरा एक मिनट के लिए मैं चेक कर लूँ इसको। ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यू। अब सुनिए जरा, अब बात आ रही है इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जो अभी हमने बात की बिल्कुल अभी एंड टू एंड हमारा अगला क्वेश्चन यहीं पर है। वो कह रहा है अ प्लेस एक जगह जहां पर क्या रखे जाते हैं, पक्षी रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। ऑडिटोरियम तो श्रोतागण जहां बैठते हैं, ऑडियंस जहां बैठती है। अवियरी जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं। बेकरी अभी हमने बात की है जहां पर ब्रेड बनती है। और बाइंड्री सेम ऑप्शन है, हम कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, जहां बर्ड्स रखे जाते हैं, अवियरी। बिना देरी के अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है वो जगह जहां पर क्या रखा जाता है, वो जगह जहां पर अ प्लेस वेयर ब्रेड्स आर मेड। कि वो जगह जहां पर क्या रखा जाता है, जहां पर ब्रेड्स बनती है। अभी अभी हमने बात की है, देखिए एक बार फिर से बात करें। डिस्टिलरी क्या होता है, देखिए डिस्टिलरी में इसमें बनती है वाइन। बात करें हम ब्रेवरी की, ब्रेवरी में बनती है हमारी बियर। ब्रेवरी में बनती है बियर और डिस्टिलरी में बनती है वाइन, ठीक है। और बेकरी में बनता है ब्रेड। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर ब्रेड्स आर मेड और सोल्ड। जहां पर ब्रेड बनती हैं और साथ साथ में बेची जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बेकरी, ठीक है। थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। बाइंड्री आपने अभी अभी पढ़ा, बिल्कुल अभी अभी आपको एक वर्ड दिया गया था जिसे हम कह सकते हैं बाइंड्री। तो बाइंड्री हो जाएगा आपका एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, किताबों की बाइंडिंग की जाती है वगैरह वगैरह, ठीक है।
अगली बात करेंगे हम अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड। आ गया फिर से, एक ऐसी जगह जहां पर किताबों की क्या की जाती है, बाउंड होते हैं, बांधा जाता है, एक तरीके से बोल जाती है बाइंड्री। ठीक है, इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम बात करें यूटोपिया। यूटोपिया अगर आप सर्च करते हैं तो डिक्शनरी इसको कहती है रामराज। रामराज एक्चुअल में एक कल्चरल थिंग को देखते हुए जो राम जी का राज था वो ऐसा ही था कि उसमें कोई व्यक्ति कमी नहीं निकाल सकता था। उन्होंने अपनी चीजें सेक्रीफाइस कर दी, बट उन्होंने कभी ऐसी कोई गलती नहीं होने दी। या हम ये कह सकते हैं एक आदर्श राज्य। आदर्श राज्य, ठीक है। आदर्श राज्य मतलब जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस प्लेस में, या जैसे कि कल हमने बात की थी एक बहुत ही अच्छी चीज की, जिस डोमेन में, ठीक है, जिस शायरे में, ठीक है, जहां पर शायरे कौन सी जगह होती है, जहां पर बैठकर, जिस डिस्ट्रिक्ट से बैठकर, जिस जगह से बैठकर सभी जगह का पूरा शासन डील किया जाता है। ठीक है, अगर उस जगह में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, सारी चीजें परफेक्ट हैं, तो उस परफेक्ट जगह के लिए वर्ड आता है यूटोपिया। एक आदर्श नगर, आदर्श राज्य या रामराज। ओके, बात आती है मॉर्चरी। मॉर्चरी की बात आती है। मॉर्चरी होता है, ये शवगृह होता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, ठीक है। परमानेंटली जो रखी जाती है वो रखी जाती है मॉर्ग्यू में, काफी टाइम तक के लिए रखी जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, लेकिन काफी टाइम तक के लिए वो रखी जाती हैं। बट मॉर्चरी में एक तरीके से उनको मॉर्चरी में ही उनका ब्यूरियल हो जाता है, ठीक है। उनको दफनाने की प्रक्रिया या वो सारा प्रोसेस मॉर्चरी में ही कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्चरी। बात करते हैं लेयर की। जानते हैं लेयर बड़ा ही अच्छा शब्द है भाई, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड आया है। हम बात करेंगे इस बार लेयर की। लेयर का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है मांद, ठीक है। लेयर का सिनोनिम होता है डेन। डेन का मतलब भी मांद होता है और लेयर का मतलब भी मांद होता है। मांद में कौन रहता है, मांद में रहता है शेर। कौन रहता है भाई, मांद में रहता है शेर। तो हम ये कह सकते हैं लेयर हो गया, या फिर क्या हो गया साथ साथ में DEN डेन हो गया। ये क्या जगह होती है जिसमें शेर रहता है। मॉर्चरी में जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। यूटोपिया आदर्श नगर हो गया। एक बार फिर से बाइंड्री, जहां पर किताबों को बाउंड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वो कह रहे हैं, ओके 5 इज हियर। वो कह रहे हैं अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहां पर बियर बनती है। हमने अभी बताया बियर बनती है ब्रेवरी में, ठीक है। और डिस्टिलरी में क्या बनती है, डिस्टिलरी में बनती है वाइन। तो वो कह रहे हैं आपसे अ प्लेस, एक जगह जहां पर बियर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेवरी, ठीक है। अब बात चलती है, जैसे हम बात करने लगे हैंगर क्या है, काफी अच्छा शब्द है हैंगर। हैंगर में जहां पर एरोप्लेन रखे जाते हैं, ठीक है। अगर एरोप्लेन रखे जा रहे हैं तो उस जगह को क्या बोला जाता है, स्पेशली हैंगर बोला जाता है। बात चले जिम्नेजियम की। आप लोग जिम तो जाते ही होंगे, या सीधी सी बात सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई जिम क्या है, ठीक है। या घर पर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो घर पर अलग चीज है, लेकिन अगर आप व्यायामशाला जाते हैं, बिल्कुल हिंदी में सुने, व्यायामशाला, ओके, तो उसको कहा जाता है जिम्नेजियम, ठीक। ब्रेवरी में क्या बनती है, बियर बनती है। हैंगर में एरोप्लेन रखे जाते हैं। ग्रानरी जो होता है, ग्रानरी इसको बोला जाता है अन्नागार। क्या बोला जाता है, अन्नागार। यहां पर अनाज रखा जाता है, ग्रेन से मिलकर बनी है ग्रैनरी, तो ग्रैनरी में क्या रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, अन्नागार बोलते हैं इसको। जल्दी से बात करेंगे। क्वेश्चन था हमारा अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहां पर बियर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। देखिए अब बात करेंगे हम 6 क्वेश्चन की। अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, बताने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन ये दिए गए हैं और 3 ऑप्शन में से डिस्टिलरी अभी हमने जिक्र किया था, ठीक है, कि डिस्टिलरी जो होती है इसमें क्या बनती है, वाइन या अल्कोहलिक चीजें, कुछ और भी चीजें होती हैं जो यहाँ पर बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है। बात करें हम डॉकयार्ड की। देखिए जिस तरह से ये हैंगर है, एरोप्लेन आते हैं उड़ जाते हैं, उस जगह को तो कहते हैं एयरपोर्ट, ठीक है। जिस जगह पर पानी के जहाज आते हैं और चले जाते हैं उस जगह को बोला जाता है सी पोर्ट,
यहां तक ठीक ठीक। बट अगर एरोप्लेन आकर किसी जगह रुक जाते हैं तो उस जगह को कहा जाता है हैंगर। उनकी कमियां देखी जाती है जहां पर फाइनली आके वो रुक जाते हैं एक लंबी यात्रा के बाद, जब इंजन को रेस्ट दिया जाता है, वो जगह हैंगर होती है। इसी तरह से अगर पानी के जहाज कहीं आकर रुकते हैं तो उस जगह को कहा जाता है डॉकयार्ड। क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड। जिस तरह से एयरपोर्ट है उस तरह से सी पोर्ट है। हवा में एयरपोर्ट, ठीक है, हवाई जहाज के लिए, और समुद्री जहाजों के लिए क्या हो गया? सी पोर्ट। जिस तरह से हवाई जहाज के लास्ट में रुकने की जगह, एक फाइनल जो जगह है वो क्या है? हैंगर है। उसी तरह से समुद्री जहाज के लिए क्या हो जाता है? डॉकयार्ड। ठीक। अब बात करेंगे हम अपियरी। अपियरी क्या होता है? अभी हमने बताया। रिपीटेशन में लीजिए, जल्दी रिपीटेशन में ले लीजिएगा। अगर अपियरी है और अवियरी है, अवियरी होता है पक्षी पालन, यहां पे पक्षी रखे जाते हैं, जबकि अपियरी जो होता है यहां पे क्या रखी जाती है? मधुमक्खी रखी जाती हैं, बीज रखी जाती हैं। ठीक, तो यहां हो गया आपका। अब बात करेंगे हम अगले सेक्शन की, ठीक है। ओके, लेट मी सेलेक्ट इट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पॉइंट था आपका अवियरी, ठीक है। अवियरी हो गया जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। क्या चीज रखी जाती है भाई? यहां पर पक्षी रखे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वो कह रहे हैं आ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग होता है निवास। ड्वेलिंग का मतलब क्या हो जाता है? निवास। आजकल का थोड़ा सा ये ट्रेंड समझ लीजिएगा कि आई लिव इन की जगह, मैं यहाँ रहता हूँ, इसकी जगह माई ड्वेलिंग इज इन MBD, कि मेरा निवास मरवाद में है, या माई ड्वेलिंग इज इन, आप जहाँ भी रहते हैं, यूपी वगैरह वटेवर, ठीक है। आप स्टेट का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब बात चल रही है माई ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल, ठीक है। सॉरी, आर ड्वेलिंग प्लेस, एक रहने वाला ही जगह ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। किसके लिए बना? अंडरग्राउंड एनिमल के लिए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और। ओके, अब ठीक है। बात चल रही है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। जो भी जानवर अंडरग्राउंड रहते हैं उनके रहने की जगह को कहा जाता है बुरो। ओके, अगर हम इसकी बात करें, ये आमतौर पर एक तरह से होल जो होता है ना जमीन में, उसकी तरह होता है। इसको बिल बोला जाता है भाई। इसको क्या बोला जाता है? बिल। बिल में रहने वाली जो जगहें होती हैं वो सब अंडरग्राउंड एनिमल्स के लिए बनी हुई होती है। इसमें मेनली कौन सा रहता है? इसमें मेनली रहता है रैबिट। अगर हम बात करें क्या रहता है इसमें रैबिट रहता है, साथ साथ में रैट भी रह सकता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनके रहने की जो जगह होती है, ये अंडरग्राउंड एनिमल जो होते हैं, इनके रहने की जगह क्या कहलाती है? BURROW। ओके, नेक्स्ट वन बात करेंगे डेन की। अभी अभी हमने बात की, डेन का मतलब होता है मांद, और मांद में कौन रहता है? शेर रहता है, ठीक है। ओके, लेयर डेन का सिनोनिम है। लेयर डेन का सिनोनिम है। लेयर का मतलब भी होता है मांद। अगर हम बात करें लेयर का क्या मतलब होता है, तो बात चलेगी लेयर का भी मतलब एक ही होता है। क्या होता है? मांद होता है। अगली बात अजाइलम। देखिए अजाइलम क्या होता है। अजाइलम में भी स्पेशली ल्यूनेटिक्स रहते हैं। ल्यूनेटिक्स क्या होते हैं? ल्यूनेटिक्स होते हैं मानसिक रोगी। मानसिक रोगी, आप एक तरीके से उन्हें पागल कह सकते हैं, या उनकी डिफरेंट एक्टिविटी होती है। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं अजाइलम में, ठीक है। ल्यूनेटिक्स कहाँ रहते हैं? अजाइलम में। इसे कहा जाता है ल्यूनेटिक्स को मानसिक रोगी, जो पागल लोग होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अजाइलम एक तरीके का आश्रम होता है, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, तेरे नाम मूवी में सलमान खान एक अजाइलम में रुके थे, ठीक है। तो वो अजाइलम ल्यूनेटिक अजाइलम था जिसमें क्या कौन रुकते हैं, मानसिक रोगी। हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अंडरग्राउंड एनिमल। आंसर क्या हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। एक ऐसी जगह जहां पे क्या होती है, गैम्बलिंग टेबल्स होती है। गैम्बलिंग क्या होती है, ये होती है सट्टेबाजी से कहा जाता है, सट्टेबाजी बोलते हैं, या हम कहते हैं गैम्बलिंग को जुआ। क्या बोलते हैं, जुआ। जहां पे जुआ खेला जाता है, जुआ खेलने वाली टेबल्स होती हैं, उस जगह को क्या कहेंगे। सबको नजर आ रहा है, साफ साफ सा वर्ड है कैसीनो। कैसीनो जो होता है, कैसीनो में ही जुआ खेला जाता है, यहाँ पर ही टेबल होती है और बड़ा ही ऑथेंटिक प्लेस माना जाता है, ठीक है। क्या इस गैम्बलिंग के लिए कैसीनो ही होता है, आउटसाइड गैम्बलिंग जो होती है वो अपने आप में एक क्राइम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक वर्ड आया हुआ है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री की हिंदी होती है मठ, ठीक है। इसकी हिंदी होती है मठ। आप जान सकते हैं जो दलाई लामा है, ठीक है, जो दलाई लामा है, ऐसे बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं इनको कहा जाता है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं या मठाधीश जो कहलाते हैं इनको कहा जाता है मोंक, ठीक है। अब मोंक जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को कहा जाता है मोनेस्ट्री। बात समझ में आ रही है, मतलब मठ। वो कह रहे हैं ए प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, तो मठ तो हो नहीं सकता, उसमें तो जुआ नहीं खेला जाएगा भाई, कैसीनो होता है इसका आंसर। अब बात चलती फोरम। फोरम आप सभी जानते हैं, जिस जगह पर जाकर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो वो एक फोरम होता है, ठीक है। अगली बात चल रही है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब भी होता है मंच। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। फोरम का मतलब मंच, रोस्ट्रम का मतलब भी होता है मंच, या आप कह सकते हैं चबूतरा। देखिए शुद्ध हिंदी में बताया हम अपनी भाषा में, चबूतरा। और ऊपर से साथ साथ में डेक भी होता है इसका सिनोनिम। आप देखते हैं नेवी में डेक कैडेट होते हैं। तो अब हम जल्दी से अपने पॉइंट पर आए एक बार फिर से। फोरम का मतलब मंच, रोस्ट्रम का मतलब क्या होता है, मंच होता है। कैसीनो आप जान सकते हैं क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर गैम्बलिंग टेबल लगी हो और गैम्बलिंग हो, ठीक है। मोनेस्ट्री मठ हो गया, जहां पर कौन रहते हैं, बताइए जरा, मठ में कौन रहते हैं, मठ में रहते हैं मॉन्क, अ प्लेस वेयर मॉन्क लिव, ठीक है, जहां पर मॉन्क रहता है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम इसी क्रम में, ठीक। क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। ओके, BURY, बरी का मतलब होता है दफनाना। क्या होता है, दफनाना, ठीक है। ब्यूरियल जो होता है, ब्यूरियल प्रोसेस है जब किसी को दफनाया जाता है। BURIAL, ब्यूरियल, ठीक है। एक बात आती है, सबके लिए जो कॉमन रखा जाता है वो होता है फ्यूनिरल, FUNERAL। फ्यूनिरल जो होता है वो होता है अंतिम संस्कार। वो सभी का होता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, चाहे वो किसी भी कल्चर की बात हो। बात समझ में आ रही है। फ्यूनिरल के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहला होता है ब्यूरियल, ठीक है। ब्यूरियल होता है दफनाना। कुछ जगह पर क्या होता है, कुछ जगह पर जैसे हिंदू कल्चर की बात करें हम, तो वहां पर दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिमिनेशन, ठीक है। और वो जगह शमशान घाट जो होता है, उस जगह को कभी भी हम सेमेट्री, चर्चयार्ड, ग्रेवयार्ड नहीं कहते। शमशान घाट को कहा जाता है क्रेमेटोरियम, जहां पर क्रिमिनेशन होता है। क्रिमिनेशन क्या होता है, जब किसी को जलाया जाता है, और जबकि ब्यूरियल का मतलब जलाना नहीं होता, क्या होता है, दफनाना होता है। वो कह रहे हैं आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, ठीक है। वो जगह जहां पर डेड बॉडीज क्या होती हैं, जलाई जाती हैं, उसको क्या, सॉरी, दफनाई जाती हैं। मरी का मतलब दफनाना, दफनाई जाती हैं तो क्या कहेंगे, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, चर्चयार्ड कब्रिस्तान, सिमेट्री कब्रिस्तान। बात समझ में आ रही है। तो आंसर हो गया इनका ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों कब्रिस्तान है, जिनमें से कि ऊपर वाले ग्रेवयार्ड का संबंध सीधे इस्लाम धर्म से, ठीक है।
ऊपर वाले का संबंध सीधे इस्लाम धर्म से है, ये दोनों के दोनों क्रिश्चियनिटी से हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्रिश्चियनिटी से हैं। चर्च यार्ड, चर्च के पीछे की वो जगह जहां पर बॉडी को दफनाया जाता है, और सिमेट्री कॉमन लोगों के लिए बना होता है। ये इतना ज़्यादा वीआईपी प्लेस नहीं होता है, लेकिन चर्च यार्ड बहुत ज़्यादा वीआईपी, चर्च के पादरी को ही चर्च के पीछे दफनाया जाएगा, ठीक, तो वो चर्च यार्ड होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहे हैं अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट, जहां पर सामान रखा जाता है रेलवे स्टेशन पर। क्लॉक रूम, स्पेलिंग को ध्यान से सुनिए, घड़ी वाला क्लॉक नहीं है, CLOAK है, बात समझ में आ रही है। क्लॉक रूम जो होता है ये होता है अमानती, क्या बोलते हैं इसको, अमानती सामान गृह। रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध होती है ये जगह, या जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में, और जितनी भी ऐसी ऐसी जगहें हैं, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब जगह में सामान रखने की जगह उपलब्ध होती है, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम, ठीक है, अमानती सामान गृह, जहां पर हम ये सामान रखते हैं। डार्क रूम कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, डार्क रूम नॉर्मल सा वर्ड है। बेडरूम बहुत ज्यादा ही नॉर्मल, ठीक है। ये एक काम का शब्द है। एंटे रूम सुनिएगा, एंटे रूम का मतलब होता है बैठक टाइप में जो होता है ना हमारी, ठीक है। एंटे रूम का मतलब जो घर में एंटर होते ही सबसे पहला और बड़ा कमरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटे रूम। देखो एंटे जहां जहां आ जाएगा, एंटे जहां जहां आ जाएगा, ये बात करेगा पहले की। क्या बात करेगा भाई, पहले की। जैसे कि हम बात करने लग जाते हैं एंटे मेरिडियम, एंटे मेरिडियम AM की फुल फॉर्म होती है, बोले तो मेरिडियम बोले तो दोपहर के 12 बजे वाला जो टाइम होता है उससे पहले का समय, उससे पहले का समय। तो AM की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटे मेरिडियम, दोपहर के 12 बजे का, मेरिडियम के, मेरिडियम बोले तो 12 बजे, उसके पहले का समय AM होता है, ओके। तो ऐसे ही एंटे का मतलब पहले होता है, तो एंटे रूम जो होता है वो होता है घर के एंट्री करने के बाद जो सबसे पहला कमरा होता है, बैठक बोल सकते हैं इसको, एक बड़ा सा कमरा बनाया जाता है गेस्ट वगैरह के हिसाब से। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्या है, अ स्मॉल रूम और अ स्पेस इन ए वॉल विद अ डोर, कि एक छोटा सा कमरा और अ स्पेस या फिर एक जगह, इन ए वॉल, ठीक है, एक दीवार में, विद अ डोर, ठीक है, एक दरवाजे के साथ, दैट रीचेस टू द, ओके थोड़ा आउट जा रहा है ये, दैट रीचेस टू द फ्लोर, जो चीज पहुंचती है कहां तक, फ्लोर तक पहुंचती, तल तक पहुंचती है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, चीजों को स्टोर करने के लिए पहुंचती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है भाई। चीजों को स्टोर करने का मतलब ही घर में कोई भी ऐसी जगह जो दीवार नुमा स्ट्रक्चर होता है, या दीवार के क्रॉस में जाके ऐसी जगह होती है, सॉरी उधर जाके होती है, उसको बोलते हैं क्लोसेट। क्लोसेट का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी पाई जाती है, इसको कहा जाता है कोठरी। हम अपनी अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं, इसको स्टोर रूम बोल देते हैं, ठीक है। स्टोर रूम जो हो जाता है, स्टोर रूम जो हो जाएगा वो होगा क्लोसेट, ओके। क्लोसेट होती कोठरी। फोरम वो मंच जहां पर जाकर हम अपने विचार साझा करते हैं। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम अभी बताया हमने, शमशान घाट, ओके। कब्रिस्तान नहीं, ये होता है शमशान घाट, जहां पर बॉडी को जलाया जाता है। कसिनो में जहां पर गैम्बलिंग होती है, ठीक है। सारे के सारे वर्ड आप देख सकते हैं, सारे के सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ओके। थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। क्लोजेट का मतलब जहां पर सामान रखा जाता है, स्मॉल रूम टाइप का है, या कोई एक ऐसी जगह, ठीक है, दैट रीचेज द फ्लोर, ठीक है, जो किसी तल तक पहुंचती है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, ठीक है, किस लिए यूज होती है, चीजों को स्टोर करने के लिए होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजेट बोले तो कोठरी। फोरम मंच हो गया, क्रेमेटोरियम शमशान घाट हो गया, और कसिनो हो गया जहां पर गैम्बलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमिनेटेड, वो जगह जहां पर डेड बॉडी का
क्रिमिनेशन होता है, डेड बॉडीज क्रिमिनेटेड होती हैं, बोले तो जलाई जाती हैं, ठीक है, मतलब इसको दाह संस्कार बोला जाता है, ठीक है, दाह संस्कार किया जाता है, उस जगह को क्या कहेंगे? आंसर आपका यहां था और सेम टू सेम आ चुका है, क्रेमेटोरियम, शमशान घाट, ओके, यही होता है। अजाइलम जहां पे पागल रहते हैं, क्रेमेटोरियम जहां पर बॉडी को जलाया जाता है, डिस्टिलरी जहां पर वाइन बनती है, ये वर्ड नया है एक बार फिर से। एम्पोरियम, एम्पोरियम होता है व्यापार केंद्र, व्यापार केंद्र, ठीक है, जहां पर आप अपनी हजारों वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्पोरियम बोलते हैं। आप कुछ भी, अपनी कोई भी वस्तु जो होती है उनको व्यापार केंद्र में रखकर ही बेचा जा सकता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को कहा जाता है एम्पोरियम। यहां तक ओके ओके, ठीक है। चलिए अब बात चलने जा रही है, 2 आ चुका है, अब बात चलेंगे 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की, ओके। इसमें फिर से दिखाई कम देगा, सो वी शुड इरेज इट एंड ओपन इट वंस अगेन, ओपन, ठीक है, बैकग्राउंड द सेम। सो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हम। वो कह रहे हैं अ प्लेस, एक जगह, वेयर गुड्स इज स्टोर्ड, जहां पे सामान रखा जाता है, जहां सामान रखा जाता है, ऑब्वियसली गोडाउन जो होते हैं इनको हिंदी में कहा जाता है गोदाम। क्या कहा जाता है भाई? इनको कहा जाता है गोदाम, ठीक है। गोदाम में क्या रखा जाता है भाई? सामान रखा जाता है। वर्ड आ रहा है ग्रानरी, इसे कहा जाता है अन्नागार। क्या कहा जाता है? अन्नागार, जहां पर क्या बहुत सारा अनाज रखा जाता है। मिंट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए जो फ्रेशर हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। मिंट का मतलब लगता है बोले पुदीना होगा, नहीं, पुदीना तो है ही, एक और होता है, इसको कहा जाता है टकसाल। इसमें सिक्कों का ढलान होता है, हमारे मेडल्स बनते हैं, साथ साथ में हमारे सारे के सारे जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, वो पुरस्कार, उनकी ट्रॉफीज यहाँ पर रेडी होती है। कहाँ पर? टकसाल में तैयार होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मिंट का एक मतलब पुदीना तो होता ही है, सभी को पता है, दूसरा होता है टकसाल, जहाँ पर सिक्कों का ढलान होता है, मुद्राएं बनती है हमारी। अगली बात करेंगे हम लाइब्रेरी, ऑब्वियसली जहाँ पर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, ओके। गोडाउन इसका आंसर है, एक जगह जहां पर सामान रखा जाता है। ग्रानरी अन्नागार, मिंट टकसाल और लाइब्रेरी जहां हम पढ़ते हैं, ओके। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर। शिप बोले तो पानी का जहाज, मैंने पहले ही बोला था, ध्यान से सुनिएगा। एरोप्लेन के लिए जैसे एयरपोर्ट तो वो होता है जहां पर प्लेन आया और गया, हैंगर होता है जहां पर आकर एरोप्लेन रुक जाए, वैसे ही सी पोर्ट होता है। अगर हम बात करें सी पोर्ट, फिर से रिपीट कीजिएगा, सी पोर्ट होता है जहां पर प्लेन आते हैं, सॉरी, जहां पर पानी के जहाज आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही होता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड, वहां पर जहाज आते हैं पानी के और रुक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जहां पर शिप्स बनाए जाते हैं, रिपेयर होते हैं, मतलब वहां पे आके रुक ही जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है वगैरह वगैरह। शिपयार्ड नहीं होता, क्या होता है जी? डॉकयार्ड। बात करेंगे शिपयार्ड क्या होता है। शिपयार्ड जो पानी के जहाज के आगे की जगह होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? शिपयार्ड। याद कर लीजिएगा, टाइटैनिक मूवी में रोस्ट्रम, रोस्ट्रम मतलब उसके मंच पर चढ़कर वो दोनों के दोनों खड़े थे, ठीक है, इस तरह से जो वो खड़े थे वो रोस्ट्रम था। और जो आगे का प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये पानी का जहाज ऊपर की साइड से बता रहे हैं हम, तो इस जगह पर वो लोग खड़े थे, ठीक है, और जितनी भी जहाज की सारी जगहें होती हैं, ठीक है, मान लीजिए वो एक कैनोपी वगैरह जिसको तिरपाल बोलते हैं वो लगाया जाता है, ठीक है, जिससे हवा की दिशा से जा सके प्लेन, सॉरी शिप। और ये जो स्पेस है, खाली जगह, इस जगह को क्या बोलते हैं? शिपयार्ड। और आगे जो वो खड़े थे उस जगह को बोला जाता है रोस्ट्रम, ठीक है, ओके।
डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड होता है पानी का बंदरगाह। आमतौर पे ये मीनिंग आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है जहां पर पानी के जहाज आए और रुक जाएं, मतलब आए और चले जाएं। यहां पर आकर रुकते हैं और वो रिपेयर पे होते हैं। जहां पर आते हैं चले जाते हैं उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं भला? उसको कहा जाता है सी पोर्ट। ठीक है, बंदरगाह। ये वो बंदरगाह जहां पर आते हैं और रुक जाते हैं, बनते भी हैं और साथ साथ में रिपेयर भी होते हैं। चर्च यार्ड ईसाई धर्म का कब्रिस्तान है। वर्ड नया मिला है इस बार, इस सीरीज का थोड़ा सा नया वर्ड है ये, ऊपर से नहीं था। वाइन यार्ड बोले तो अंगूर का खेत। वाइन किसकी बनती है? वाइन बनती है अंगूर की। और वाइन यार्ड जो हो गया, यार्ड एक ओपन प्लेस होता है, हमेशा ध्यान रखिए। चर्च यार्ड, वाइन यार्ड, डॉक यार्ड, शिप यार्ड, खुली जगह को बोलते हैं यार्ड। ठीक है, वाइन यार्ड हो जाता है वो जगह जहां पर वाइन बनती है, बात समझ, सॉरी, जहां पर अंगूर उगाए जाते हैं। वाइन कहां बनती है? डिस्टिलरी में। ओके, जिस जगह पर अंगूर उगाए जाते हैं, अंगूरों की खेती होती है, उसको क्या कहते हैं? वाइन यार्ड। अगली बात करेंगे हम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A room for several people to sleep in, especially in a school or other institute। किसी इंस्टीट्यूट में एक रूम बना हुआ है जो यहाँ पर सैकड़ों लोग क्या करते हैं? सोते हैं। स्पेशली चाहे तो वो स्कूल में हो और अदर इंस्टीट्यूशन या किसी अन्य संस्थान में हो, उस जगह को क्या बोलेंगे? डॉर्मेटरी। ओके, डॉर्मेटरी जो होती है इसका मतलब होता है ये एक शयन गृह होता है। शयन गृह मतलब आमतौर पर जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, गेस्ट हाउस एक छोटा सा होता है जहां पर लिमिटेड लोग सो सकते हैं। डॉर्मेटरी में बहुत सारे लोग सो सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी कैंपस में या किसी भी सरकारी जगह में ऐसी चीज बनाई जा सकती है। ठीक है, रेलवे स्टेशन के आसपास भी बनाई जा सकती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेटरी। लेकिन मेनली स्कूल को याद रखिएगा और या किसी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शयन गृह। अजाइलम अभी बताया, जहां पर पागल रखे जाते हैं या मानसिक रोगी। और शर्ड होता है बगीचा, इसको क्या बोलते हैं? बगीचा। यहां पर पेड़ उगाए जाते हैं फलों के। बात समझ में आ रही है? ऑर्चर्ड में क्या होता है? ऑर्चर्ड में उगाए जाते हैं पेड़, फलों के पेड़। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम वही होता है जहां पर आपके जितने भी ये सेंट वगैरह होते हैं। सेंट बोले तो जैसे कि आप जानते हैं मदर टेरेसा को कई साल के बाद, एक नन थी, नन का हिंदी अनुवाद देखेंगे आप, साध्वी। ठीक है, उनकी मृत्यु के भी कई साल बाद उन्हें सेंट की उपाधि मिली, जैसे सेंट पॉल, ठीक है, सेंट जोसेफ। ऐसे ही ऐसे सेंट जहां रहते हैं उसको बोलते हैं सेनेटोरियम। ऑर्चर्ड बगीचे को बोलते हैं। अजाइलम, अजाइलम, अजाइलम होता है वो पागल खाना। ठीक है, डॉर्मेटरी शयन गृह। क्वेश्चन पर फिर से आए, वो बात कर रहे हैं एक रूम जहां पर सैकड़ों लोग सोते हैं। सीधी बात, शयन गृह, डॉर्मेटरी। ओके, बात करेंगे फिर अगले की। क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहे हैं अ प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सचेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज। एक जगह जहां पर लोग अपने आइडियाज चेंज कर सकते हैं। फोरम, फोरम एक तरीके का मंच होता है ये। बात समझ में आई? जहां पे आके अपने विचार शेयर करते हैं, पब्लिक से करते हैं, आप लोगों के साथ किए जाते हैं। ठीक है, अवियरी जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। क्रेमेटोरियम अब तो याद हो ही गया होगा, मैं जानता हूं। क्रेमेटोरियम क्या होता है? शमशान घाट। ठीक है, ग्रानरी अन्नागार होता है जहां पर अनाज रखा जाता है। 17 पर आइए। अ मीटिंग ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। लोगों की मीटिंग किस चीज के लिए? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैदरिंग। गैदरिंग जब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना होता है, मीटिंग होती है। मॉब होती है आक्रामक भीड़, और क्राउड होती है सिर्फ भीड़। जरूरी नहीं कि वो रुके, जाती हुई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मॉब होती है आक्रामक भीड़। ठीक है, मोनेस्ट्री आप फिर से जान सकते हैं। मोनेस्ट्री होता है मठ, जिसमें कौन रहते हैं? मॉन्क रहते हैं। ठीक है जी, एक बार फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दें। लोगों की मीटिंग
फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्पस पे जो मीटिंग होती है उसे कहा जाता है समारोह, ठीक है। आमतौर पर इसे कहा जाता है गैदरिंग। बात समझ में आ रही है? तो उसको गैदरिंग में रखा जाएगा। मॉब भी भीड़ होती है, आक्रामक भीड़, क्राउड होती है आमतौर पर भीड़, लेकिन ये ऐसी भीड़ नहीं है। ये पहली बात तो मीटिंग है और ऊपर से पर्टिकुलर पर्पस पर है, तो ऐसी होती है गैदरिंग, ठीक। आगे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम, ठीक है। ओके, आ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर। आ गया फाइनली। आपका क्वेश्चन है आ प्लेस, एक जगह जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है। ग्रानरी, आंसर आ रहा है। डिस्टिलरी कई बार पढ़ चुके हैं, जहां पर क्या बनती है, जहां पर वाइन बनती है। ब्रेवरी, जहां पर बियर बनती है। बेकरी, जहां पर ब्रेड बनती है। बेकरी में ब्रेड बनती है, ब्रेवरी में बियर और डिस्टिलरी में वाइन बनती है। ग्रानरी में अनाज रखा जाता है। ओके, क्या रखा जाता है? अनाज रखा जाता है। तो वो कह रहा है ग्रेन इज स्टोर, जहां पर ग्रेन रखा जाता है, अनाज, क्या कहेंगे? ग्रानरी। क्वेश्चन नंबर 19, आ प्लेस फॉर डूइंग बॉडी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहां पर होती है? लाइब्रेरी में, मांद में, चर्चयार्ड में। भाई शमशान घाट में एक्सरसाइज नहीं हो सकती, सॉरी, कब्रिस्तान में एक्सरसाइज नहीं हो सकती। जिम्नेजियम में एक्सरसाइज होती है, जिम में एक्सरसाइज होती है ना, ठीक। लेयर होती मांद, जहां पे शेर रहता है। लाइब्रेरी, जहां पर आप ऑब्वियसली पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की, अपने क्वेश्चन नंबर 20। आ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। डॉकयार्ड में शिप रखे जाते हैं, पानी के जहाज, और हैंगर में रखे जाते हैं एरोप्लेन। अब आंसर दे पा रहे हैं आप, ठीक है। डॉकयार्ड में पानी के जहाज रखे जाते हैं, रिपेयर होते हैं। हैंगर में एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। बात चल रही है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज होते हैं जिसमें ऑर्फन्स रहते हैं। ऑर्फन बोले तो अनाथ। ऑर्फनेज में क्या होते हैं? ऑर्फनेज की हिंदी बोले तो अनाथालय। अनाथालय, ठीक है। ऑर्फन्स रहते हैं इसमें, अनाथ लोग रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं। बात चल रही है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वो जगह होती है जहां पर प्लेन आते हैं और चले जाते हैं, बट वो कह रहा है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। आए और चले जाए नहीं, जहां पर रखे जाते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए हैंगर, जहां पर प्लेन आए और रुक जाए। ओके, तो कैसा लगा आप सभी को मेरा सेशन? देखिए, ये दूसरा सेशन है आप सभी की वोकैबुलरी के लिए। मैं अपने पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ। वंस अगेन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।